ये ओवरऑल ये भारत को डराने धमकाने के लिए किस लिए किया जा रहा है कि मोदी या तो तुम स्टेप डाउन करो वरना हम यहाँ पे गृह युद्ध शुरू कर देंगे? क्या करने की कोशिश की जा रही है ये? देखिए, इसलिए भी पूरे जोर शोर से लगे हैं। अगर हम बात करते हैं मणिपुर की, मणिपुर के अंदर चाइना लगा हुआ था, जो वहाँ पे कुकीज़ हैं, उनको आर्म्स दे रहा था। पैसे दिए जा रहे थे सीआईए के द्वारा और साथ में जॉर्ज सोरोस के द्वारा। लेकिन अब इंडिया वहाँ पे कुछ तैयारी कर रहा है, 31,000 करोड़ की फेंसिंग कर रहा है। 1643 किलोमीटर का जो बॉर्डर है हमारा म्यांमार के साथ लगता है। लेकिन एक बांग्लादेश तैयार हो गया, वहाँ पे इस्लामिस्ट तैयार हो चुके हैं, इंडिया को डरा रहे हैं, इंडिया को धमका रहे हैं, इंडिया के ऊपर अटैक करने की बात कर रहे हैं। और मेन बात है कि हमें टेररिस्ट अटैक से डर लगता है, बाकी तो हम झेल लेंगे। पाकिस्तान की तरफ से वैसे ही हो रहा है। मेन बात है कि ओवैसी से मिलना, चंद्रबाबू नायडू से मिलना और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से मिलना, यानी कि साउथ को ये अलग अलग करना चाहते हैं, इंडिया से तोड़ना चाहते हैं। देखिए, नॉर्मली जो हमारे अपोजिशन के लीडर होते हैं थोड़े सेंसिबल होते हैं, लेकिन राहुल गांधी कोई सेंसिबल तो है नहीं। उनको पावर चाहिए, चाहे ऐसे चाहे वैसे, और वो बड़े फड़फड़ा रहे हैं क्योंकि उनको लगा 10 साल से तो मैं पावर से बाहर रह गया, अब और भी टाइम आ गया। अब आप राहुल गांधी की बात सुनिए जो स्पीचेस में थी, उसने कहा जी इस बार मोदी नहीं आएंगे। मतलब उनको सीएए ने पहले कह दिया था हम पूरी तैयारी कर रहे हैं मोदी को हटाने की, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की। इसी टाइप पे जो यूएस के अंदर इलेक्शन हो रहे थे ट्रंप के खिलाफ, वहां पे भी कैंपेन चल रहा था कि ट्रंप यहाँ पे डेमोक्रेसी को खतरा बना देंगे, और वहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई। अब दूसरी बात आती है, जब राहुल गांधी यूएस के अंदर गए थे, 3 दिन की विजिट थी, लेकिन वो ओवरस्टे कर गए, और सितंबर 10 को राहुल गांधी वाल स्कूल ऑफ फॉरेन सर्विस एसएफएस है जो जॉर्ज टाउन के अंदर है, वहां पे विजिट किए। लेकिन क्या है ये वाल स्कूल ऑफ फॉरेन सर्विस? एक नॉन स्पाई फैक्ट्री है सीआईए की जो जॉर्ज टाउन में लोकेटेड है, बैकबोन है सीआईए की, साथ में इनके डिफेंस की। यहाँ पे जो प्रोफेसर है, मेजोरिटी ऑफ प्रोफेसर, वो मुस्लिम ब्रदरहुड जो एक इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इजिप्ट के अंदर और गल्फ के अंदर, उसके पेरोल पे है, और उनका फाइनेंशियल रिलेशनशिप भी अल जजीरा के साथ, यानी कि उसके नेटवर्क को पैसा भी देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। और जो प्रोफेसर हैं इनका बड़ा लिंक है जो इंडिया के अंदर रेडिकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो मोदी को वहां पे, तो राहुल गांधी को वहां पे बुलाने का पर्पस था, सीआईए के डन में लेके गए, मतलब उनको सिखाया गया कि तुमने आगे क्या करना है। मतलब राहुल गांधी इस टाइम पे अब जो हिंदुओं को तो आप देखिए कैसे टारगेट कर ही रहे हैं, ये वहां पे मुस्लिम्स को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, ओपन सपोर्ट करेंगे और उनको उकसाएंगे, उकसा के इंडिया के अंदर सिचुएशन खराब करने की कोशिश करेंगे। वक्फ बोर्ड का इनको इशू मिला हुआ है उसके ऊपर, लेकिन गवर्नमेंट इस टाइम पे वक्फ बोर्ड के जो एजेंडा उसको तो पूरा नहीं कर पाएगी क्योंकि उनके पास मेजोरिटी नहीं है। तो ये जो सीआईए इस टाइम पे पूरा दम लगा रही है, मोदी को हरा दिया जाए या हरा दिया जाए, हटा दिया जाए। जैसे इंदिरा गांधी को हटाने की कोशिश की थी इन्होंने 75 में, जब वहां पे इमरजेंसी लगानी पड़ी इंदिरा गांधी को। लेकिन मोदी थोड़ा सा कूलली काम कर रहे हैं। लेकिन इस टाइम पे राहुल गांधी को एक अलग पढ़ाई करा रहे हैं, अलग एजेंडे पे लेके जा रहे हैं, और साथ में आपके वो भी हैं, अखिलेश यादव बैठे हैं, और भी अपोजिशन के लीडर हैं, वो भी इनके साथ आएंगे, क्योंकि उनको मोदी को उठा के पावर पे बैठना है, पैसा खाना है। देश के एजेंडे की बात कोई नहीं करता। तो इस टाइम पे देश पे खतरा मंडरा रहा है, लेकिन मोदी इस टाइम पे ब्रेव फेस बना के बैठे हैं, फेस कर रहे हैं सिचुएशन को। बांग्लादेश के अंदर जो गवर्नमेंट हटाई उन्हें, वो तो इंडिया को टारगेट करने का पर्पस है उनका। सेंट मार्टिन तो इशू छोड़ दीजिएगा, वो इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। इंडिया को टारगेट करके अब देखिए, पहले हमारा खतरा पाकिस्तान की तरफ से, फिर चाइना से, अब बांग्लादेश की तरफ से खतरा बैठा है कि यहाँ से लोग आएंगे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर भी बहुत लंबा है। 54 रिवर इंडिया से बांग्लादेश के अंदर बहती है, तो वहां पे जो मार्शेज हैं और रिवर्स हैं, वहां पे फेंसिंग नहीं हो सकती, तो उस रास्ते से भी आ सकते हैं। और देखिए, बेसिकली कोई इंडिया के पास ये तो है नहीं कि हम 50 लाख की फोर्स लगा देंगे बॉर्डर पर, बॉर्डर प्रोटेक्ट करने के लिए। हमारे पास बीएसएफ है, लेकिन उसको भी डबल कर दिया गया, आर्मी पीछे खड़ी है, क्योंकि 2001 में बांग्लादेश के जो बॉर्डर गार्ड्स हैं उन्होंने हमारे एरिया में घुस करके 16 बीएसएफ के पर्सनल का मैसेकर कर दिया था। वाजपेयी वहां पे प्राइम मिनिस्टर थे। तो इंडिया इसकी भी तैयारी कर रहा है कि ऐसी सिचुएशन तो नहीं आएगी दोबारा से ऐसा काम करे, क्योंकि इस टाइम पे सीआईए सबको भड़का रहा है। शेख हसीना को हटाने का कोई पर्पज नहीं था, हटा दिया सेंट मार्टिन आइलैंड के इशू के ऊपर। लेकिन अब इंडिया के अंदर जब आप देखिए, बहुत देर से एक इशू चल रहा है निज्जर का और पन्नू का। तो इंडिया को एक तो मुस्लिम और दूसरा सिख, वो इकट्ठा करके इनको, जो टेररिस्ट है उनको इकट्ठा करके इंडिया को टारगेट करने की तैयारी की जा रही है सीआईए के द्वारा। मतलब आप तो खालिस्तानी की बात कर रहे हैं, सारे सिखों की नहीं, राइट? हाँ जी, बिल्कुल। तो मतलब उनको इकट्ठा किया जा रहा है, उनको भड़काया जा रहा है, और राहुल गांधी का वो बयान भी उसी से रिलेटेड था जिसमें वो कहा था कि सिखों को भी आजादी नहीं है। दूसरी तरफ दिखाया ये जाता है, वो किसी को बोलने की जरूरत नहीं है उसके लिए, तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे बैठे हैं ये दिखाने के लिए कि मुस्लिमों के साथ के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये नहीं दिखाते कि उस बंदे ने जुर्म का किया है। और उसी तरीके से अभी सिखों के ऊपर जो बात कही, बहुत सारे सिख निकल के आए थे जो यूएस में भी अभी गए हुए थे, वो कह रहे
मैं सिख हूं, मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, मैंने अभी भी पगड़ी पहनी हुई है, मैं वहां रहता हूँ, वहां भी पगड़ी पहनी हुई। आज तक किसी ने ये नहीं कहा। सिखों का ये अपना देश है, लेकिन अगर कोई आके ये कहता है कि हमें इसमें से काट के और अलग से वो बनाना है और आतंकवादी गतिविधियां करते हैं, वो टेररिस्ट जो खालिस्तानी हैं, उनको हम इन सिखों से कंपेयर नहीं कर सकते, ना इनके साथ जोड़ के देखा जा सकता है। तो कुल मिला के ये जो घटनाएं क्रिएट की जा रही हैं, इनके पीछे बहुत बड़ा एजेंडा है। और रेल की अभी हम बात कर रहे थे, ट्रेन रेल का, अभी फिर से आज एक सिलेंडर रखा हुआ वहां पे मिला है। 10 डेटोनेटर भी मिले हैं वहां पर ट्रेन के पटड़ी के पास। आप सोचिए कितनी बुरी तरीके से कोशिशें की जा रही है। वो तो हमारे ब्रेव जो लोको पायलट है, वो कितनी सोच समझ के सूझबूझ से काम कर रहे हैं लोगों की जानें बचाने के लिए। नहीं तो आप सोचिए इनको कितना टाइम लगेगा। 1 मिनट में वहां पे ब्लास्ट होगा, कई सौ लोग मारे जाएंगे। ये गवर्नमेंट को बोलेंगे कि ये देखिए गवर्नमेंट की वजह से रेल पटड़ी से उतरी, ये हुआ वो हुआ, और फिर ये अटैक करना शुरू कर देंगे। सूद सर पता थोड़ी है कि कहीं पे ट्रेन रोक के जिहाद 50 जिहादी एकदम से बीच में आ जाए, कहीं पे कुछ रखा हो रात के अंधेरे में और मारना काटना शुरू कर दे, जैसे वो ट्रेन, जैसे वो जलाया था जलती ट्रेन को। वो भी तो हो सकता है बिल्कुल, ना। बिल्कुल। सबका हाँ, बिल्कुल। रोकथाम के ऊपर क्या उपाय कर रही है सरकार? देखो आप देखिए हमारे पास सबसे बड़ा नेटवर्क है रेल का, करोड़ों किलोमीटर की लाइन है हमारी। सब पे तो बात रखी नहीं जा सकती, लेकिन इन्होंने क्या किया, ट्रेन के अंदर कैमरे लगा दिए ताकि उनको जो ड्राइवर है, इवन गार्ड है, उसको सब कुछ दिखे। देखिए तैयारी सारी कुछ है, सिस्टम परफेक्ट कर लिया गया। पहले ऐसा होता था, ट्रेन का जो एक्सीडेंट होता था वो इसलिए था कि हमारे ट्रैक पुराने थे। अब सारे के सारे ट्रैक चेंज कर दिए गए, नए ट्रैक डाल दिए गए और फास्ट ट्रैक डाले गए। साथ में जो भी लेवल क्रॉसिंग थी उसको या तो बंद कर दिया गया, या उसका जो रास्ता था वो नीचे से निकाल दिया गया, ट्रैक के नीचे से। तो उस पर प्रॉब्लम नहीं होती। 1 लाख यहाँ पे हमारे ब्रिजेस थे, जो 100 साल में से भी पुराने थे रेलवे के, वो सबके सब रिपेयर कर दिए गए हैं पिछले 5 से 7 साल के अंदर। तो हमने तो अपना पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन लोगों को यहाँ और ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा। लेकिन आप दूसरी तरफ यहाँ पे जैसे बांग्लादेश की तरफ से हमें गड़बड़ आ रही है। अब आप बात करते हैं सिखों की, या सिखों को कह रहे हैं कि हमारे पगड़ी पहनने का नहीं है। इससे पहले एक मिस्टर शायद संधू थे जो यूएस के अंदर एम्बेसडर थे, सबने देखा है कैसे रहते थे, क्या बात करते थे। और अब क्या है कि जो हमारे आर्मी के चीफ रहे हैं सिख, सीनियर ऑफिसर बहुत हैं जो सिख हैं यहाँ पे, जबकि हमारे सिखों की जो पॉपुलेशन है वो हार्डली 2% है टोटल पॉपुलेशन की। फिर नेवी के भी रहे हैं चीफ हमारे, और अब जो लेटेस्ट एयरफोर्स का चीफ बना है वो सिख है। तो इससे इनका ये प्रोपेगेंडा तो नहीं चलता, लेकिन आप बार बार झूठ बोलोगे तो लोगों को असर तो पड़ेगा। बाहर वालों को क्या पता इंडिया के अंदर क्या है, कोई झूठ ये तो तो नहीं राहुल देखने जा गांधी रहा ना। कह रहा है। कल राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी जो है वो झूठ बता रही है आप लोगों को। मैंने तो ये कहा है कि इस तरीके की सिचुएशन चाहते हैं कि आप लोगों के अधिकार छीन लिए जाए, लेकिन बीजेपी की कह रहे हैं मैंने इसलिए कहा है कि उनको अधिकार नहीं है। ये बात तो राहुल गांधी ने कल आके कही है कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। वो तो झूठ बोलेगा, लेकिन राहुल गांधी की सबने स्पीच सुनी है। राहुल गांधी क्या कह रहा था, कोई यहाँ से तो नहीं भेजी गई स्पीच, वो राहुल गांधी ने दी, उसके लोगों ने स्प्रेड की है। सैम पिट्रोदा। लेकिन जो कुछ भी है, देखिए देखो जो कुछ भी है, सिचुएशन ग्रेव है, सीरियस है। और देखिए दूसरी बात है कि जब यूएस के लोग यहाँ पे, सीआईए के लोग यहाँ पे हमारे पॉलिटिशियन से मिल रहे हैं, इनको हम रोक भी नहीं सकते क्योंकि वो डिप्लोमेटिक उस पर आए हुए हैं, तो ये मिलते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अब पीएम मोदी गए हैं वहां पे यूएस के अंदर, पीएम मोदी यूएस के अंदर भाषण देंगे, किस चीज पे देंगे ये नहीं पता। लेकिन ये तो जरूर है कि पीएम मोदी का भाषण सुनने लोग तो आते ही हैं। उसके भाषण में दम भी होता है, इंटरेस्ट भी होता है, लॉजिकल बात की जाती है। लेकिन दूसरी बात है कि एक इश्यू जो आ रहा है सामने, कि क्या जब यूएस के अंदर इलेक्शन होने वाले, कि क्या पीएम मोदी जब यूएस में गए वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट आई थी बांग्लादेश की जो सिचुएशन है उसके बाद, उन्होंने कहा आई लव हिंदूस, आई लव इंडियंस, इफ आई कम, यानी कि अगर मैं पावर में आऊंगा, अगर नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं पावर में आऊंगा व्हाइट हाउस में, तो आप सोचिए, हिंदू सोचिए कि उनका एक रिप्रेजेंटेटिव व्हाइट हाउस में बैठा है। मतलब उसने एक अश्योरेंस दे दी है कि मैं व्हाइट हाउस में आकर के जो भी प्रॉब्लम हुई है बांग्लादेश के अंदर, जो और इंडिया और हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उसका सोल्यूशन कर दूंगा। साथ उन्होंने ये भी कहा रशिया यूक्रेन बाहर खत्म कर दूंगा। अब देखा जाए तो अमेरिका के अंदर 1.5 महीना बचा है इलेक्शन होने में, और अगर ट्रंप आ जाते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर ट्रंप अच्छा, नहीं आएंगे तो हमें बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। ट्रम्प की बातें तो बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन एक चीज समस्या हो रहा है यहाँ पर। अजीत डोभाल और रॉ के पूर्व चीफ और भी कई लोगों पर अमेरिका की एक अदालत के द्वारा एक मुकदमा दर्ज किया गया है और उस कहा है कि आप जवाब दीजिए।
और अजीत डोभाल को सीधे सीधे उसमें टारगेट किया गया है। तो ये मोदी की विजिट से ठीक पहले किया गया है। और इसको किस तरीके से देखते हैं आप कि ये कैसे भारत पर एक हमला है एक तरीके से? देखिए, ये बेसिकली यहाँ पे इंडिया पे अटैक कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इंडिया को डिमोरलाइज करने की, लेकिन इन चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते ये, पन्नू वन्नू कुछ नहीं है। सिर्फ ये है कि जैसे इनके से कुछ सिख मिले अभी, जो सेपरेटिस्ट टाइप के सिख थे, व्हाइट हाउस ने उनको बुलाया, वो खुद नहीं गए, बुलाया कि आओ मोदी की विजिट से पहले, और आके उनसे कहा कि आप यहाँ पे हैं तो आपकी सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम है। मतलब एक वार्निंग थी इंडिया को, एक इंडिया को झटका देने की बात थी, एक इंडिया को बताना कि हम सिखों को सपोर्ट कर रहे हैं, तुमने कुछ उखाड़ना है तो उखाड़ लो, ये बात थी। सिखों को, लेकिन दूसरी, खालिस्तानी हाँ, को। हाँ, मतलब मैं सिखों की यहाँ बात हुई कर रहा हूँ जो खालिस्तानियों की बात होती है। बाकी सिखों को तो देखिए, सिखों में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है यहाँ पे। देखिए, मैं भी पंजाबी हूँ, पंजाब में रहा हूँ सारा टाइम, बहुत कुछ हमारे रिलेशन जो है वो भी सिख भी हैं, तो वो इशू नहीं है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे, जो पीएम मोदी के विजिट के अंदर है, उनके प्रोग्राम में लिखा नहीं गया, लेकिन ये ट्रंप ने कहा था कि जब मोदी यहाँ आएगा तो मैं उनसे मिलूंगा। तो अगर ट्रंप पीएम मोदी से मिलता है तो एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, जो यहाँ पे डोनाल्ड यहाँ पे जो इस प्रेजेंट गवर्नमेंट है, या कमला हैरिस का जो इलेक्शन हो रहा है प्रेजेंट बनने का, और हिंदू जो होंगे या इंडियंस होंगे ज्यादातर, वो ज्यादातर वोट देंगे ट्रंप को, और शायद वैसे भी देंगे। लेकिन पीएम मोदी अगर मीटिंग हो जाती है उनसे, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात होगी। जबकि पीएम मोदी के प्रोग्राम के अंदर ट्रंप को इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन जब ट्रंप ने कहा मैं पीएम मोदी से मिलूंगा, और हो सकता है मिले, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी हमारे लिए, और ये कमला हैरिस को बहुत बड़ा झटका होगा, जो बाइडेन की जो गवर्नमेंट है उसको झटका होगा। वैसे भी जो वहां के यूएस की इंटेलिजेंस है, वो ये नहीं चाहते कि ट्रंप आए, क्योंकि ट्रंप फर्म है, सीधी बात करते हैं, और इसी तरीके से, इसी वजह से 2 बार उनके ऊपर अटेम्प्ट की गई है। एक बार तो एक गोली भी चला दी थी उनके ऊपर, सिर्फ बाल बाल बच गए, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर उससे बच गए। लेकिन दोबारा फिर उन पे अटेम्प्ट हुई कि एक आदमी गन लेके उनके 100 मीटर तक पहुंच गया था। तो ये वहां की जो सीए है, वो ये चाहते हैं कि ट्रंप ना आए, और वो इसलिए ये भी नहीं चाहते कि मोदी आए, क्योंकि मोदी अब वहां जा रहे हैं, तो मोदी वहां पे बात करने जा रहे हैं, नेचुरली बात है क्वाड की, इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, चाइना को काउंटर करने के लिए। क्वाड का तो लेकिन बयान भी आया ना सूद सर, एक मिला जुला हाँ, जो उनका बयान आया वो यही है कि हम जो किसी भी तरीके के आतंकवाद के खिलाफ हैं, और जो 26/11 हुआ था या फिर जो पुलवामा ये अटैक हुए थे, इनका हम घोर विरोध करते हैं। तो ये चीजें भी इन उसमें एक जो बयान दिया क्वाड ने संगठित तरीके से कि हम किसी भी तरीके के आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने खालिस्तानी आतंकवादियों को वहां पर बुलाया और उनको कहा कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे। तो एक तरीके से वो ये चाहते हैं कि जो खालिस्तानी वहां पर रह रहे हैं उनके वोट कहीं नहीं जाने चाहिए, और दूसरी तरफ ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो इंडियन वोट्स हैं वो भी, मतलब जो एनआरआईज वहां पर रह रहे हैं उनके वोट भी मिले, क्योंकि कमला हैरिस, ट्रंप अगर नहीं यहाँ पे खड़े होते तो जो भारतीयों के वोट है वो 100% कमला हैरिस को जाने थे, ये आप भी समझते हैं। लेकिन अब जब बिल्कुल कंपटीशन में जो आ गए हैं, और ट्रंप का ये बयान इतना मतलब सीधा नहीं है, ये इसलिए भी है कि हाँ हिंदुओं तुम लोग सुरक्षित समझोगे, तो सिर्फ एनआरआईज वहां पर ही नहीं, बांग्लादेश जैसे आपने बोला वहां पे उनकी रक्षा की जाएगी। और एक तरीके से जो भारत में ये चीजें क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, अब अगर राष्ट्रपति वो बनेंगे तो सीआईए उनसे बाहर जाके तो काम नहीं कर सकता है, फिर तो वो जो ऑर्डर देंगे सीआईए उस बिल्कुल हिसाब से काम करेगा। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल वोट वहां पर जो इंडियंस हैं, हिंदूज हैं, उनके वोट बहुत यहाँ पर मायने रखता है, सिर्फ वहां पे खालिस्तानियों का और जो मुस्लिम वर्ग है उन्हीं का नहीं। तो एक तरीके से सब लोग सोच रहे हैं किस तरीके से इनको इकट्ठा किया जाए। लेकिन तो इसमें से एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर पीएम मोदी की मीटिंग हो जाती है ट्रंप के साथ, तो एक बड़ा क्लियर मैसेज आता है वहां के लोगों को भी। कुछ शायद कंफ्यूज भी होंगे, कमला हैरिस को दे उसको दे, शायद कई चीजों का इशू नहीं रखते होंगे, इंटरनल सिचुएशन जाएगा। नहीं जानते होंगे। लेकिन अगर पीएम मोदी की ट्रंप से मीटिंग होती है तो बड़ा क्लियर मैसेज आएगा उनको कि हमने सिर्फ वोट देना है, ट्रंप को देना, और ये बड़ी बड़ी बात होगी पीएम मोदी की।
बिल्कुल, अब तो खैर 1 डेढ़ महीने का समय मुश्किल से बचा है। यूएस के इलेक्शन में भी देखते हैं वहां पर क्या होगा, लेकिन जो भारत में अस्थिरता लाने की कोशिशें की जा रही हैं उसके ऊपर हमारी जांच एजेंसियां भी काम कर रही हैं। अभी ये भी खबर आई थी कि एनआईए पूरी अच्छे तरीके से काम करे, जो ट्रेन डिरेल करने की कोशिशें की जा रही हैं। और वक्फ बोर्ड की भी अगर हम बात करें उसके ऊपर एक अलग सेपरेट वीडियो भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट में अगर हम बात करें कि वक्फ बोर्ड कहीं ना कहीं जो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उन्होंने कहा है कि जो ओवैसी है उसने भी कहा है कि जो लगभग 1.5 लाख में से जो 1,21,000 प्रॉपर्टीज है उसमें से 1,12,000 प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट तक नहीं है। ये उन्होंने कहा है कि, और अपने लोगों को भड़का रहे थे और कह रहे थे कि अगर ये लोग तुम्हारी सारी चीजें छीन लेंगे तो जो वहां से अमेरिका से बोल के गई हैं, ये ऐसा लग रहा है कि उसी के ऊपर एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि ओवैसी को तो मुस्लिम समाज तक नहीं पूछता है। तो ये इसलिए ये सब फैला रहे हैं गंद, ताकि ये चीजें और की जाए, या क्या लगता है आपको? देखिए बेसिकली जो ओवैसी डिस्ट्रक्टिव आदमी है, कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं करते, लेकिन ये जरूर है कि बहुत से मुस्लिमों को सपोर्ट नहीं करते, वोट नहीं देते, लेकिन गन तो फैला सकते हैं। टेररिस्ट भी, जो टेररिस्टों को ना लोग ज्यादा सपोर्ट करें, जैसे खलिस्तानी को ना करें, गन तो फैला सकते हैं इंडिया के अंदर। इसी तरीके से ओवैसी का काम है, और ओवैसी से मिलने का पर्पस था, जैसे मैंने कहा, जो इनके सीआईए है, इनका मुस्लिम ब्रदरहुड से कनेक्शन है, जिसने इजिप्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया एक हिसाब से। और जो यहाँ पे इंडिया के अंदर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जो हिडन ग्रुप्स हैं, उनके साथ भी कनेक्शन है। तो इंडिया के अंदर ये कोशिश तो करेंगे इस टाइम पे इस्लामिक लोगों को भड़काने की। देखिए, जब हिंदू मरे इतना बांग्लादेश के अंदर, तो कोई आवाज नहीं उठी अमेरिका की तरफ से, कोई स्टेटमेंट नहीं आई। लेकिन इंडिया के अंदर एक मुसलमान मर जाए तो अमेरिका बोल पड़ता है। अब ये बात करते हैं इस्लामोफोबिया की, हिंदू फोबिया की बात कोई नहीं करता कि कैसे हिंदू फोबिया किया जा रहा है, कैसे वहां पे लड़कियों को मारा जा रहा है, क्योंकि इनके लिए जो आदमी की वैल्यू है वो सिर्फ क्रिश्चियंस की है, हिंदुओं की वैल्यू नहीं है। इवन देखा जाए तो मुस्लिम की वैल्यू नहीं है। अगर सबसे ज्यादा वर्ल्ड के अंदर मुस्लिम को मारा वो तो अमेरिका ने मारा है, और इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा मुस्लिम को मारा वो इंदिरा गांधी ने मारा था, जब वो इमरजेंसी लगाई थी। राइट। तो अभी देखते हैं कि आगे क्या होगा। हमारी एजेंसियां पूरी अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, और जो ये दौरा है, होपफुली ये दौरा अच्छा उनका साबित हो, ट्रम्प के साथ मुलाकात हो, जाकि वहां पे जो भारतीय रह रहे हैं उनको सीधा सीधा मैसेज जाए और ट्रम्प वहां पर आए, और ट्रम्प वहां पर आए। इससे आपका मेरा कुछ सीधा यहाँ पे हमें फायदा नहीं दिख रहा, लेकिन कुल मिला के शांति बनी रहेगी। जो ये अस्थिरता फैलाने की कोशिश की जा रही है, कम से कम ये जरूर बंद होगी। तो इसलिए यही कामना करते हैं कि शांति की स्थापना हो रही, युद्ध वगैरह रुके, और ये तभी लगता है जब ट्रम्प आएंगे। तो बस बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय हिंद, जय भारत।